बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू होती है वो बेटा हमारी √3/2 होती है, इंटू में cos 30 की भी हमारी √3/2 होती है, प्लस sin 30 की 1/2 और इंटू में 1/2 cos 60 की। इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 जा 4। इसको ऐड करेंगे, दोनों का बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4। इसको काट देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस में sin स्क्वायर 60। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले tan 45 की वैल्यू लगाते हैं, तो 2 इंटू tan 45 की 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस cos 30 बेटा √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में sin 60 के √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हमारा कितना जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 3/4, माइनस इसका करेंगे तो ये भी 3/4। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना जाएगा बेटा 2। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस में cos 30। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो cos 45 की वैल्यू बेटा हमारा अपॉन √2 अपॉन sec 30 की तो 2 अपॉन में √3 प्लस cos 30 की 2 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन √2 और ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम बेटा √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 प्लस में 2 √3। अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये आंसर में पहुंच जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना √3 अपॉन बेटा √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √2 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2 √6। ठीक है, अब इसका आप रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन में रखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस में cos 60 sec 30 cos 60 और cot 45। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप टेबल बनाना सीख लें, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बात करते हैं, देखिए बेटा, सबसे पहले हमने वैल्यूज देख रखी है, sin 60 की 1/2 होती है, tan 45 की 1 और cos 60 की √2/√3। ठीक है, ऐसे ही sec 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2 और प्लस में cot 45 की 1। तो अब बेटा क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम बेटा 2 √3 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए तो 2 का डिवाइड करेंगे √3 आएगा, तो यहाँ √3 प्लस इसका यहाँ 2 √3 माइनस में यहाँ करेंगे बेटा, तो यहाँ कितना जाएगा 2 2 2 जा 4। ठीक है, अपॉन इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसका भी एलसीएम 2 अपॉन √3 आएगा, 2 √3 आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए तो √3, तो √3 का डिवाइड करेंगे √3 बार 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे तो √3 टाइम्स तो √3 और ये प्लस का हमारा बेटा 2 √3। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आगे आ जाएगा बेटा 2 और 1 3, तो 3 √3 प्लस माइनस में 4 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 3 √3 और प्लस में 4। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करना यदि नहीं आता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपसे बोल दिया था, देखिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आपको। तो इसमें यहाँ इसका डिनोमिनेटर होता है या a प्लस बी के फॉर्म में होगा या a माइनस बी के, तो इसको इस वैल्यू को हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट हम a प्लस बी दे रखा, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आंसर हर में। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 3 √3 माइनस 4 3 √3 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, रूट हमारा अपॉन जो हर में नहीं आएगा, तो इसको सब मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा बेटा बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 √3 का होल स्क्वायर और माइनस में बेटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा a स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3 3 9 3 27 प्लस में 16 माइनस में 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 24 √3 अपॉन ये आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 27 और माइनस में 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 7 और 6 13 कैरी
1 2 और 1 3 और 1 4 माइनस में 24 अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ कितना बचेगा बेटा 27 में से 16 को माइनस करो, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और यहाँ कितना बचा 2 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमको कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी होती है बेटा जो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों का एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वो आगे बात करेंगे। देखिए तो अब बात करते हैं बेटा कि सबसे पहली इसकी वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए बेटा वैल्यू रखते हैं इनकी। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 5 इंटू स्क्वायर रखा तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 होती है माइनस में 10 45 की वैल्यू बेटा 1। ठीक है, अपॉन में देखिए अपॉन में आपको इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो दोनों की वैल्यू रखते हैं अलग अलग उसका स्क्वायर कर लें उसके बाद फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। ठीक है, और मैं तो सिंपल करने के लिए बेटा इसकी वैल्यू 1 लगा देता हूं तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 तो 5/4 माइनस में 4 4 जा प्लस में 16 अपॉन 3 और माइनस में 1। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लो बेटा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो 4 3 12 तो 5 3 जा 15 प्लस 4 3 से डिवाइड करो 3 4 जा 12 16 4 जा 64 माइनस में 1 का डिवाइड करोगे 12 में 12 टाइम्स जाएगा तो 12 1 जा 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये ऐड कर लो सबसे पहले 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस में 12 अपॉन में बेटा 12। तो ये कितना जाएगा हमारा 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 और यहाँ 7 में से 1 माइनस करेंगे बेटा तो कितना जाएगा 6 तो 67 अपॉन 12। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। उसने ऑप्शन दे रखे हैं चारों में से को सही कौन सा सही है वो हमको बताना। देखिए हम बात करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 तो हो जाएगा 2 इंटू में 1/√3 अपॉन में इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस में 2 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में बेटा कितना जाएगा ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना जाएगा 2/√3 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 1 तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 कितना हो जाएगा 4/3 तो इसको सॉल्व करो बेटा। तो अब ये हो जाएगा 2/√3 और डिवाइड 4/3। ठीक है, बहुत सिंपल में लिख दिया हमने आपके लिए। तो अब देखिए बैन फ्रैक्शन होता है उसकी जगह हम डिवाइड लिख लेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और इंटू 3/4 डिवाइड कर दो बेटा। √3 से 3 काटेंगे तो √3 टाइम्स जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना आ जाएगा बेटा √3/2। अब उसने ऑप्शन दे रखा है, वैसे आंसर तो हमारा √3/2 आ गया लेकिन उसने हमसे इन चार में से कौन सा सही पूछा तो √3/2 है बेटा। वो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 है sin 60 की वैल्यू होती है तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड तो उसने दे रखा 1 - 10 स्क्वायर 45 प्लस में 1 + 10 स्क्वायर 45 तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 10 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 होती है तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 1 होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा 1 + 1। ठीक है, तो 1 - 1 बेटा 0 और अपॉन में 2 तो 0 की किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग हम सेकंड के थर्ड की बात करते हैं। तो उसने पूछा है कि sin 2a = 2 sin a कब ट्रू होगा कब सही होगा। तो अब बात करते हैं कि इसके दो मेथड्स हैं बेटा। या तो sin 2a का फॉर्मूला ओपन कर दें या इनमें से आप ऑप्शन रख के चेक कर लें। देखिए हम आपको बहुत सारे तरीके बता देते हैं, ऑप्शन रख लें आप यहाँ से या फिर sin 2a = 2 sin θ * cos θ वाला फॉर्मूला ओपन कर लें। तो इसको सॉल्व करते हैं तो sin a की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो 2 * 0 डिग्री इक्वल टू में 2 sin 0। ठीक है, तो अब देखिए बेटा sin 2 * 0 sin 0 हो जाएगा इक्वल टू में 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो sin 0 की वैल्यू बेटा 0 होती तो 0 इक्वल टू में 2 0 * 2 तो 0 इक्वल टू 0 तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है
2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो tan 30 की वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, अपॉन में 1 माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रखा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 अपॉन में √3 और ये हो जाएगा हमारा बेटा 3 माइनस में 1 अपॉन में 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 अपॉन √3 और ये आ जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अपॉन √3, इसको इस तरह से लिख लेंगे, मेन फ्रैक्शन की जगह डिवाइड लगा लेते हैं, तो 2 अपॉन में 3। डिवाइड को जो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर में बदल जाता है, तो 2 अपॉन √3 इनटू ये फ्रैक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। अब आप इसमें से ऑप्शन चेक कर लेंगे √3 किसकी वैल्यू है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने हमको दे रखा है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 हो, tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो, तो उसने हमसे कहा है कि यदि 0 a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी या 90 बराबर हो और a की वैल्यू बड़ी हो और b की छोटी हो, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये tan a प्लस b इक्वल टू √3 दे रखा है, तो इसको हम लोग √3 कितने की वैल्यू बेटा tan 60 की है, तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस b किसके बराबर है बेटा 60 के, तो a प्लस b इक्वल टू किसके बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसे ही सेकंड को इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ठीक है। अब ये 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब कंपैरिजन करो बेटा, तो a माइनस b किसके इक्वल हो गया हमारा 30 डिग्री के ऊपर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसको a और b को सॉल्व कर लेंगे, तो a और b को सॉल्व करेंगे तो b को उधर पहुंचा दो, तो a इक्वल टू आ जाएगा बेटा a प्लस में b प्लस में 30 डिग्री, तो इसको रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कितना आ जाएगा, तो b प्लस 30 डिग्री प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री। b और b बेटा कितना जाएगा 2b और 30 को उधर पहुंचा दो, तो ये 60 माइनस में 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे बेटा 2b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो a इक्वल b इक्वल टू जो हमारा आएगा वो कितना जाएगा बेटा 15 डिग्री। अब इसको a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रख देते हैं a इक्वल टू कितना था बेटा b प्लस में 30 डिग्री, तो b की वैल्यू रख दो 15 डिग्री है, तो a इक्वल टू में 15 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 45 डिग्री। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, उसने कहा है कि सत्य है या असत्य बताइए और उसका औचित्य भी बताइए, कैसे ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो देखिए हम बात करते हैं बेटा पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये तो रखा है sin a प्लस b इक्वल टू में sin a प्लस sin b, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला है sin a प्लस b इक्वल टू ये होता है बेटा sin a cos b और प्लस में cos a sin b। आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग सेकंड को इसकी, तो सेकंड में उसमें रखा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बेटा सही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बनाना सिखाया तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी हम थीटा की वैल्यू 0 से 30, 60, 90 पे निकालते हैं तो वैल्यू बढ़ती ही चली जाती है, 0 से लेकर 1 पर पहुंचती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में रखा है उसने को थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो ये गलत है बेटा, क्योंकि हम लोग जब भी टेबल बनाते हैं तो उसका कॉस 90 से उल्टा कर लेते हैं, जो 90 वैल्यू होती है वो 0 पे ले आते हैं, तो जब 0 से उल्टा करके लाते हैं तो 0 जब भी कॉस साइन का अपोजिट चलता है, ठीक है। जब भी अगर एंगल बढ़ाओगे, यहाँ साइन में एंगल बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यूज भी बढ़ेगी, और कॉस में एंगल बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू घटेगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आप देख रहे होंगे लिखा है थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये बेटा गलत है, केवल ये 45 डिग्री पर बराबर होता है 45 डिग्री पर, ठीक है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की भी 1/√2 होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 रखा है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। तो ये सही है बेटा, ये cot 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे के लिए आपको जब भी मैं वीडियो नई लेकर के आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।